हेलो एवरीवन, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। और आज के क्लास में हम लोग बॉटनी का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्कोरिंग टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। कभी कभी कुछ बच्चों को इसमें प्रॉब्लम होती है, मतलब इन द सेंस मैं कहता हूँ कि यार इट्स वेरी स्कोरिंग एंड वेरी, जिसे कहना चाहिए स्कोरिंग टॉपिक है, और उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है अगर आप समझ के पढ़ते हैं, अगर आप थोड़ा सा उन चीज़ों को ध्यान से पढ़ें, समझ के पढ़ें और कॉम्पैक्ट करके कॉन्साइज करके जरा सा पढ़े। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि जितनी जरूरत हो उस हिसाब से उसको पढ़ा जाए। बिल्कुल इजी लेसन है और मेरी आपसे गारंटी है कि आपके बढ़िया फुल मार्क्स आएंगे। आज के टॉपिक में हम कंटिन्यू कर रहे हैं मॉर्फोलॉजी। कई बच्चों को मॉर्फोलॉजी में अक्सर प्रॉब्लम होती है, मैं मानता हूँ थोड़ी प्रॉब्लम होती है। वो इसलिए कि इसमें एन नंबर ऑफ टॉपिक्स हैं, उनके एग्जाम्पल्स, उनके डिस्क्रिप्शंस और उनकी ये सब चीज़ें, कैटेगरीज थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन समझ के पढ़ने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन्स है जिसको हम स्टार्ट कर रहे हैं, मॉर्फोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म्स। एवरीवन इन द क्लास, राइट? मॉर्फोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म्स। आप एंजियोस्पर्म्स कहें या फ्लावरिंग प्लांट्स कहें बच्चों, एक ही चीज़ है। तो वेलकम टू माय क्लास ऑफ बॉटनी फॉर नीट, राइट? मैं चाहता हूँ, मेरी एक कोशिश है कि तमाम वो बच्चे जो किसी वजह से नीट की कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं, मे बी एन नंबर ऑफ रीजंस, थोड़ा सा रिमोट एरियाज में है, शहर से दूर हैं, किसी वजह से नहीं आ सकते हैं, मे बी किसी और फैमिली इश्यूज है या किसी और वजह से। कई बच्चे ऐसे हैं जो फाइनेंशियली किसी वजह से नहीं बेचारे पे कर पा रहे हैं हर बार 1-1 लाख रुपया कोचिंग्स में। उन तमाम ऐसे पढ़ने वाले बच्चों को जिनके दिल में एक इरादा है कि मुझे क्वालिफाई करना है, मुझे कमांड करना है बॉटनी पे, मेरी पहल है ऐसे तमाम बच्चों के साथ कि उनको एक अच्छा गाइडेंस मिलना चाहिए, एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले जिससे कि वो भी पढ़ सके नीट की प्रिपरेशंस के लिए। इस विश्वास के साथ, इस पहल के साथ मैं आपके साथ जुड़ता हूँ इस क्लासेस में फॉर द नीट, राइट? ताकि आप अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस दे सकें और बेस्ट परफॉर्मेंस देकर के बेस्ट मेडिकल कॉलेज में अपनी सीट सिक्योर कर सकें। आइए कंटिन्यू करते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म्स और आज हम पढ़ेंगे फ्लावर। ठीक, चलिए कंटिन्यू करते हैं। और मेरा नाम है तनवीर खान सर। मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, बस एक स्मॉल सा। मैं काफ़ी लंबे साल से, मतलब काफ़ी लंबे ईयर्स से और बॉटनी पढ़ा रहा हूँ। तकरीबन मोर देन 12 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है मुझे बॉटनी नीट में पढ़ाने का। और मैंने अपनी कैरियर की शुरुआत करी थी आकाश इंस्टीट्यूट से। तो मैं काफ़ी लंबे समय से जुड़ा हुआ था आकाश इंस्टीट्यूट से। मैंने आकाश दिल्ली स्टार्ट किया, आकाश लखनऊ पढ़ाया, आकाश भिलई है, आकाश फॉर एग्जाम्पल्स के लिए आकाश बनारस, और इसी तरह से कई सेंटर्स, प्लस एलन में भी मैंने पढ़ाया है। और जो भी मैंने सीखा या कैसे बच्चों को टैकल किया जाए, किस तरीके से बच्चों की हेल्प की जाए, उसी एक्सपीरियंस के साथ मैं आपके साथ आज खड़ा हूँ आपके सामने। और मेरी कोशिश है, मेरी इस कोशिश को आप अपने साथ में, इस मिल करके इस कोशिश को हम लोग करते हैं कि सभी बच्चे बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे इन चीज़ों को और अच्छी नॉलेज बॉटनी की हासिल करके नीट्स के द्वारा अपना मेडिकल कॉलेज में सिक्योर सीट करेंगे एमबीबीएस की, राइट? चलिए कंटिन्यू करते हैं मॉर्फोलॉजी एवरीवन इन द क्लास। चलिए सबसे पहले मॉर्फोलॉजी होता क्या है मैं ये बताना चाहूंगा। देखिए कोई भी लेसन से, राइट, कोई भी लेसन को स्टार्ट करने से पहले कोई चीज क्या है। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। किसी भी चीज का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, या तो वो प्लांट्स हो या वो एनिमल्स हो, मॉर्फोलॉजी कहलाता है। तो बच्चों हम मॉर्फोलॉजी में क्या चीजों को स्टडी करते हैं एवरीवन इन द क्लास। तो मॉर्फोलॉजी में जो टॉपिक्स कवर्ड होती हैं, टॉपिक्स मैं लिख भी रहा हूँ, टॉपिक्स कवर्ड everyone, topics covered in morphology are in morpho, of course plant morphology की बात कर रहे हैं everyone in the class, right? मैं इसको भी क्लेरिफाई कर लूँ कि जो मैं morphology पढ़ा रहा हूँ of course वो plant morphology है बच्चों। तो topics covered in plant morphology are एवरीवन इन द क्लास। आइए समझते हैं जरा बातों को। तो एंजियोस्पर्म्स की जो मॉर्फोलॉजी, उसमें कौन कौन से लेसन्स आते हैं। तो फर्स्ट लेसन है रूट सिस्टम, यानी कि हम रूट की बात करेंगे। सेकंड लेसन है शूट, यानी कि स्टेम की हम बात करेंगे, रूट स्टेम। फिर आता है लीव्स, उसके बाद
उसके बाद आता है फ्लावर, फ्लावर जिसको कि मैं आज आपके सामने पढ़ाऊंगा एवरीवन इन द क्लास, मैं फ्लावर ही लूंगा नो डाउट। इससे पहले के लेक्चर्स में मैंने रूट लिया है पूरा डिटेल में, मैंने उसके बाद फिर स्टेम लिया था अपने नेक्स्ट लेक्चर में मैंने लीव्स लिया सीक्वेंस में पूरा एग्जैक्टली एज पर द एनसीईआरटी, प्लस वो सभी क्वेश्चंस जिसकी उम्मीद है आने की वो भी कवर अप किए गए। ठीक, तो रूट स्टेम लीव्स फ्लावर, उसके बाद आता है फ्लावर के बाद रूट स्टेम लीव्स फ्लावर इनफ्लोरेसेंस, इनफ्लोरेसेंस INFLORESCENCE। किसी बात की घबराने की बात नहीं है, आप तनवीर खान सर से पढ़ रहे हैं जो कि क्वालिफाइड टीचर हैं, एक्सपीरियंस टीचर्स हैं विद आकाश एंड एलन। पढ़ा करके जब आप पढ़ेंगे तो आपको खुद लगेगा कि मतलब सारी चीजें समझ में आ रही है, मजा आ गया पढ़ने में, ये मेरा आपसे वादा है। आइए, तो इन्फ्लोरेसेंस के बाद नेक्स्ट लेसन, सिक्स्थ लेसन इन्फ्लोरेसेंस के बाद आता है फ्रूट, FRUITS, फ्रूट्स। उसके बाद सीड्स, फॉर एग्जाम्पल्स के लिए फ्रूट्स के बाद हम पढ़ते हैं सेवेंथ लेसन इज सीड्स, बहुत स्मॉल सा टॉपिक है सीड्स का और फ्रूट्स का। उसके बाद आता है एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज, एंजियोस्पर्मिक SPERMIC, एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज, एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज FAMILIES, एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज बच्चों, राइट। हाँ, रूट स्टेम लीव्स इजी है, नो प्रॉब्लम, बहुत ये सभी लेसन इजी है, लेकिन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट लेसन है बच्चों मैं आपके सामने बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज क्वेश्चन अक्सर बने हैं नीट में और कभी कभी बच्चे फंस जाते हैं, बिल्कुल मत घबराइए, इस तरीके से पढ़ाएंगे आराम से समझा के कि आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। कुछ ऐसे यूनिक ट्रिक्स बताएंगे कि आप उनको याद रखेंगे तो कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मेरा आपसे बता, राइट। तो एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज में थोड़ा सा बच्चों को प्रॉब्लम होती है। एक लेसन फ्लावर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नो डाउट ये पूरा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके बाद भी बच्चों कुछ तो लेसन ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ना जहाँ अक्सर क्वेश्चंस बनते रहते हैं, तो मैं वो बता रहा हूँ। एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज है, फॉर एग्जांपल फ्लावर है, इसी तरीके से फॉर एग्जांपल्स के लिए क्वेश्चंस लीव से भी बन जाता है, राइट। कई बार क्वेश्चंस इन्फ्लोरेसेंस से भी बना है, तो इस तरह से अगर हम देखें तो कुछ थोड़ा सा ये ज्यादा इंपॉर्टेंट लेसन है, इंपॉर्टेंट हालांकि और भी चीजें हैं, ऐसा कुछ नहीं है, क्वेश्चंस बनते रहते हैं। आइए कंटिन्यू करते हैं फर्दर। अब इसमें मैं सबसे पहले जो ले रहा हूँ वो है फ्लावर। आज टॉपिक मैं ले रहा हूँ आपके साथ में फ्लावर ले रहा हूँ एवरीवन इन द क्लास। तो दीज आर द लेसन्स, बिल्कुल मत घबराइए, देखने में ये जरूर 8 लेसन्स है लेकिन बहुत स्मॉल से ही बच्चों। एक लेक्चर्स में रूट कंप्लीट हो जाता है, मैं एक ही लेक्चर मान के चलिए 45 मिनट्स का एक लेक्चर टाइम दे करके उससे भी कम टाइम में आपको पूरा रूट मैंने खत्म कराया प्रीवियस लेसन्स में। इसी तरीके से स्टेम है 40-45 मिनट्स में कंप्लीट हो जाएगा, लीव्स भी कंप्लीट हो जाएगा। फ्लावर थोड़ा सा लेंथी है इन कंपैरिजन टू रूट स्टेम लीव्स, थोड़ा सा टाइम लेगा, राइट। इन्फ्लोरेसेंस बहुत कॉम्पैक्ट है, कॉन्साइज फॉर्म में है, एनसीईआरटी में दिया गया है, विद रेफरेंस एनसीईआरटी भी दिखाता है जो आपको पूरी चीजें, और फ्रूट्स भी सिंपल है, सीड्स भी सिंपल है। एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज नो डाउट थोड़ा सा टिपिकल है, चीजों को समझना पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल आपको स्मूथली समझ में आएंगी इन द क्लास। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्लावर से। तो मैं रब कर देता हूँ एंड हेडिंग लिखिए, सब लोग मेरे साथ में ही बच्चों नोट्स बनाइए। इतना स्लोली पढ़ाऊंगा, समझा के कॉम्पैक्ट करके, कोई अननेसेसरी किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। आपके नोट्स बनते रहेंगे, मेरे साथ में ही नोट्स बनेंगे आराम से, और आप उसको याद करते रहेंगे, आपको आसानी से याद होती रहेगी। 1 घंटे का लगभग 1 घंटे का या सवा घंटे का लेक्चर होगा, कोई बहुत लेंथी लेक्चर्स नहीं कि 2-2, 3-3 घंटे नहीं, 2-2, 3-3 घंटे की जरूरत नहीं है, 1 आवर या 1 आवर 15 मिनट्स, दैट्स इट। आइए लेट्स कंटिन्यू बच्चों, बिना टाइम को वेस्ट किए अब फर्दर कंटिन्यू करते हैं लेसन फ्लावर इन द क्लास, राइट। आइए, हाँ, तो सबसे पहले फ्लावर एग्जैक्टली एज पर द एनसीईआरटी, और एनसीईआरटी में कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जो कभी कभी कॉम्पिटिशन्स में बहुत ज्यादा हाईलाइट नहीं है एनसीईआरटी में, लेकिन उनमें से क्वेश्चंस प्लग कर लिए गए हैं, उसको भी डील करूंगा आपके साथ, ठीक। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, नीट के आए हुए क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। बताइए गेस एनीवन, कितने साल के क्वेश्चन सॉल्व होंगे? 10 इयर्स? नो, नॉट एट ऑल, उससे भी ज्यादा। एनीवन?
15 ईयर्स से नहीं, उससे भी ज्यादा 20 ईयर्स के क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, पूरे 20 ईयर्स के क्वेश्चन। और जब आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको लगेगा ये तो सारी चीजें मुझे मालूम है, मैंने अपने नोट्स में लिखी है और मुझे याद भी है। थोड़ा सा डिवीजन करते रहिएगा साथ में हमारे। आइए कंटिन्यू करते हैं फ्लावर। तो वी आर स्टार्टिंग विद द टॉपिक फ्लावर, राइट। अब सबसे पहली बात, फर्स्ट इंट्रोडक्शन। एवरीवन इन द क्लास, इंट्रोडक्शन हेडिंग वाइज बिल्कुल एनसीईआरटी के हिसाब से इंट्रोडक्शन। तो ए मैंने लिखा इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन। एवरीवन इन द क्लास, इंट्रोडक्शन। ओके, हाँ आइए समझते हैं। अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो क्या इंट्रोडक्शन है फ्लावर का, फॉर एग्जांपल्स के लिए तो समझते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कि फ्लावर इज अ हाईली कंडेंस्ड। आइए सब लोग लिखिए फर्स्ट पॉइंट, फ्लावर इज अ highly condensed condensed everyone शब्द लिखिए कॉपी में, क्लास को कॉपी में। फ्लावर इज अ हाईली कंडेंस्ड मॉडिफाइड रिप्रोडक्टिव पहले लिखिए, मैं एक वर्ड समझा रहा हूं कि ऐसा क्यों कहा जाता है, ठीक है, क्या साइंटिफिक टर्म है इसका। रिप्रोडक्टिव शूट लिखिए सब लोग। यस वेरी गुड, शाबाश, लिखिए बेटा सब लोग लिखिए। फ्लावर इज अ हाईली कंडेंस्ड मॉडिफाइड रिप्रोडक्टिव शूट where the shoot apical meristem everyone in the class, meristematic tissue आपने पढ़ा होगा, right, where the shoot apical meristem changes into reproductive meristem everyone in the class, where the shoot apical meristem, हाँ देखिए सब लोग, where the shoot apical meristem changes into reproductive meristem। कब? जब फ्लावर का बनना स्टार्ट होने वाला होता है, at the time of flower formation, at the time of flower formation, लिखिए बच्चों, मैं सारी बातें समझा रहा हूँ, कृपया लिखिए प्लीज, इसको लिखिए, मैं एक एक वर्ड एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। जितना लिखा दूंगा नीट में उतना ही आएगा। ये सारी बातें मैंने कई साल पढ़ाया है, मेरी कोशिश है आप जैसे प्यारे प्यारे बच्चों को कॉम्पैक्ट टू द पॉइंट कॉन्साइज करके दिया जाए, जो अपने आप में पूरी मॉड्यूल है, पूरा बुक है, इसी में से क्वेश्चंस बनेंगे, कुछ भी बाहर से और जाएगा। लिखिए एवरीवन इन द क्लास। हाँ भाई आगे कंटिन्यू करते हैं। अब देखिए, द इंटरनोड्स गेट्स कंडेंस्ड, इसी में आगे इंटरनोड्स, ध्यान दीजिएगा अभी समझाते हैं। इंटरनोड्स गेट्स कंडेंस्ड, हाँ भाई सब लोग, इंटरनोड्स गेट्स कंडेंस्ड and produced different floral appendages. Internode gets condensed and produce different floral appendages laterally देखिए बेटा, and produce different floral appendages laterally at successive nodes, successive nodes instead
ऑफ लीव्स, इंस्टेड ऑफ लीव्स। देखिए बच्चों हम समझा रहे हैं, इसको पूरा कंप्लीट करिए, मैं समझा रहा हूं, राइट। चलिए कंटिन्यू करते हैं। हाँ भाई बात को समझेगा, आई होप सबने लिख लिया होगा, राइट। तो आप समझा सकते हैं एवरीवन इन द क्लास, राइट। 1 मिनट का और टाइम दे रहा हूँ, लिख लीजिए। जो बच्चे हमारे प्यारे प्यारे बच्चे नहीं लिख पाए वो लिख लें इसको, 1 मिनट का टाइम और दे रहा हूँ बच्चों। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ेंगे, आप खुद देखेंगे नीट के क्वेश्चंस बिल्कुल फटाफट सॉल्व हो रहे हैं, एकदम परफेक्ट के साथ आपको बॉटनी। कोशिश है मेरी कि बहुत बढ़िया आपको बॉटनी पढ़ा दी जाए, आपके समझ में आ जाए और आप उसको भूले नहीं। कोई टफ नहीं है बॉटनी, समझ के पढ़िए, बिल्कुल टफ नहीं। आइए अब देखिए, फ्लावर इज अ हाईली कंडेंस्ड मॉडिफाइड रिप्रोडक्टिव शूट। देखिए मॉडिफाइड, सबसे पहला हाईली कंडेंस्ड, ध्यान दीजिएगा एवरीवन इन द क्लास। क्यों हाईली कंडेंस्ड मींस, मेरा कहने का मतलब ये कि आपने जो एक स्टेम होती है, एक स्टेम में नोड्स होती हैं, नोड्स, ये नोड फिर एक और नोड फिर एक और नोड, उनके बीच के स्पेस को इंटरनोड कहते हैं। आप किसी स्टेम को देखो, आपको नोड साफ दिखाई देंगे और इंटर नोड्स भी कुछ कुछ दूरी पे दिखाई देंगे, लेकिन जब फ्लावर बनने वाला होता है तो ये बिल्कुल कॉम्पैक्ट हो जाता है, दब जाता है, जिससे कि हमको नोड साफ अलग अलग दिखाई नहीं देती है। इसी को कहा गया हाईली कंडेंस्ड, कंडेंस्ड दबा हुआ। मॉडिफाइड, मॉडिफिकेशन है, रिप्रोडक्टिव शूट है, क्योंकि अब फ्लावर बनेगा तो रिप्रोडक्शन के मकसद से बनता है प्लांट्स में, सही बात है। एंजियोस्पर्म्स में फ्लावर रिप्रोडक्शन के लिए बनता है, क्या एसेक्सुअल की सेक्सुअल? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। बच्चों कभी भी टेस्ट पेपर में आए फ्लावर इज मेंट फॉर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, गलत आंसर होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ध्यान दीजिएगा। और शूट एपिकल मेरिस्टेम, हाँ बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। अगला जो शूट एपिकल मेरिस्टेम है वो बदल जाता है, ये ध्यान दीजिएगा, जो शूट एपिकल मेरिस्टेम है वो बदल जाता है रिप्रोडक्टिव मेरिस्टेम में, राइट। चलिए फ्लावर के बनने के वक्त रिप्रोडक्टिव मेरिस्टेम मतलब जो रिप्रोडक्शन के लिए फ्लावर बनाएगा उसको कहते हैं रिप्रोडक्टिव मेरिस्टेम, बस इतनी सी बात है। इंटरनोड्स कंडेंस हो जाती हैं और डिफरेंट फ्लोरल अपेंडेजेस बनाती हैं। फ्लोरल, फ्लावर, फ्लावर में इस्तेमाल होने वाली लीव्स, मॉडिफाइड लीव्स, फ्लावर में प्रेजेंट जो लीव्स हैं उन्हीं को फ्लोरल अपेंडेजेस कहते हैं बच्चों। जैसे सेपल्स, जैसे पेटल्स, जैसे स्टेमेंस, जैसे कार्पेल या पिस्टिल, ये सब फ्लोरल अपेंडेजेस ही हैं। हम फ्लावर को मॉडिफाइड एक तरह का शूट मानते ही हैं, जैसे कि मैं डायग्राम में बता रहा हूं। और पत्तियों की जगह अब कुछ मॉडिफाइड पत्ती बन गई, एक का नाम केलेक्स, ग्रुप ऑफ सेपल्स, दूसरे का नाम करोला, ग्रुप ऑफ पेटल्स, इस तरह से। तो इसको कहते हैं फ्लोरल अपेंडेजेस, जो कि सक्सेसिव नोड्स पर बनती है, एक के नीचे एक, लेकिन क्योंकि इतना कॉम्पैक्ट होते हैं इंटरनोड्स के आपको दिखाई नहीं पड़ते हैं, बस ये बात है फ्लावर में, राइट। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अ फ्लावर। एवरीवन इन द क्लास ध्यान दीजिएगा, मैं अपने हर क्लास में इसको एनसीईआरटी ने, एवरीवन इन द क्लास, इसको एनसीईआरटी ने डिफाइन नहीं किया है। प्लीज मेरी एक कोशिश है बच्चों, आपके साथ लगिए, मेरे साथ 1 साल की मेहनत है, 1 साल की मेहनत में आपको बॉटनी एकदम आपको परफेक्ट करा दूंगा। क्वेश्चंस आपके बिल्कुल कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी बॉटनी में। एनसीईआरटी इसको नहीं लिखती है डिटेल्स में, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, लेकिन क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन नीट में क्वेश्चन पूछा गया है, जो मैं अपनी क्लास में कॉपीज में दिखाता हूँ। इसी को देखिए, क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ, नीट का वो क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा सब लोग। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ और मैं दिखा भी रहा हूँ कि जो जो मैं पॉइंट्स पढ़ा रहा हूँ वो सारे पॉइंट्स जो मैं आपको पढ़ाऊंगा जिस लेसन में, एक एक क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन बना है नीट का। यानी कि गागर में सागर, गागर में सागर। आइए क्वेश्चन देखिए, फॉर एग्जांपल इसके लिए मैं क्वेश्चन खुद पढ़ रहा हूँ, मेरे पास देखिए बुकलेट है और इसका ये नीट का क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। देखिए ये क्वेश्चन है नीट का, ये नीट 2023 का क्वेश्चन है, इसी के ऊपर बना है। ये देखिए नीट 2023 का क्वेश्चन है, ये देखिए मैं ये देख के सॉल्व कराऊंगा आपको, तो आपको समझ में आएगा कि सर जो पढ़ा रहे हैं यार बिल्कुल यही आता है, बिल्कुल उतना ही आता है। कोई जरूरत XYZ फालतू की चीजें नहीं कि आप पढ़ के खुद थक जाओगे, परेशान हो जाओगे, बॉटनी के बोझ के तले दब जाओगे। मुझे आपको दबाना नहीं है बोझ में, मुझे आपको उस बोझ से निकाल के सिलेक्शन कराना है आपका। चलिए कंटिन्यू करते हैं। ये का क्वेश्चन देखिए 2023 का,
असर्शन और रीजन के ऊपर बेस्ड था। तो क्वेश्चन है असर्शन, असर्शन देखिए, असर्शन कहता है, क्वेश्चन असर्शन का मैं सामने लिख रहा हूं इसीलिए, क्या क्वेश्चन है, अ फ्लावर इज डिफाइंड एज मॉडिफाइड शूट, अ फ्लावर, अ फ्लावर इज डिफाइंड, a flower is defined as modified, I hope सबको font size दिख रहा होगा इसलिए मैं बोलते भी जा रहा हूँ, a flower is defined as modified shoot, modified shoot, ठीक है, where the shoot apical meristem, where the shoot, everybody in the class, where the shoot apical meristem, where the shoot apical meristem, yes, changes into floral meristem, changes into floral meristem, floral meristem, वेरी गुड वेरी गुड, ये असर्शन था, ध्यान से एवरीवन। मैं कलर चेंज कर रहा हूं, हो सकता है बच्चों आपको रेड कलर, कुछ बच्चों को ना दिखाई दे रहा हो, मैं ब्लू से अब देखिए रीजंस देख रहा हूं, एवरीवन इन द क्लास, राइट। तो असर्शन के बाद रीजन देखिए, रीजन क्या कहता है, रीजन कहता है, रीजन कहता है, जो नीट का क्वेश्चन असर्शन रीजंस 2025 में बढ़िया क्वेश्चंस बने थे असर्शन रीजंस के, कई बच्चे परेशान हो गए थे, प्रैक्टिस करा दूंगा असर्शन रीजंस की, कभी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक। देखिए, इंटरनोड्स ऑफ द शूट गेट्स कंडेंस्ड, इंटरनोड्स of the shoot, internodes of the shoot gets condensed, देखिए वर्ड आया condensed, everyone in the class, जो मैं बता रहा हूँ get condensed, तो internodes of the shoot get condensed to produce different appendages laterally, ये देखिए, appendages laterally at successive nodes, nodes, instead of leaves, बजाय पत्ती के, instead, instead of leaves, ध्यान दीजिएगा बच्चों, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, जुड़िए मेरे साथ, एक कुछ मेहनत कर लीजिए हमारे साथ, थोड़े टाइम की मेहनत है बच्चों, मेहनत आपकी बेकार नहीं जाएगी, वादा है आपसे। इधर देखिए क्वेश्चन कैसे आया था, फर्स्ट पॉइंट पे ही क्वेश्चन बना है, सेकंड पॉइंट पढ़ाऊंगा, नीट का आया हुआ क्वेश्चन है, सारे पॉइंट एक क्वेश्चन है, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। अब देखिए, तो इंटरनोड्स ऑफ द शूट गेट कंडेंस्ड, ठीक है, टू प्रोड्यूस डिफरेंट अपेंडेजेस लेटरली एट द सक्सेसिव नोड्स इंस्टेड ऑफ लीव्स, ठीक। In the light of the above statement, choose the correct answer from the options given below. अब options हैं, options ध्यान दीजिएगा, options नीट 2023 के questions में option first कहता था both A and R are true, first option, both A का मतलब assertion and R का मतलब reason are ट्रू, पहला ऑप्शन ये कह रहा था कि बोथ assertion and reason are true, but R is not the correct explanation, but R reason is not the correct explanation is not the correct explanation of assertion A, ध्यान से, राइट। सेकेंड देखते हैं, A is true but R is false, A is true but R is false, ये सेकेंड ऑप्शन था बच्चों। थर्ड ऑप्शन नीट का, ठीक, 2023 का क्वेश्चन है, A is false but R is true, तो A is false but R is true,
ये उन्होंने दिया था ऑप्शन, और फोर्थ में लिखा था both A and R are true, both assertion and reason both, obviously सी बात यहाँ पे लिखा हुआ है both assertion and reason are true and R is not the correct explanation, तो उसका उल्टा लिखेंगे, तो both A and assertion and reasons are true, ठीक, and R is the correct explanation and R is the correct and R is the correct explanation of A, explanation of A। आइए सॉल्व करते हैं एवरीवन इन द क्लास, राइट। हाँ भाई, आपके सामने क्वेश्चन है, नीट 2023 का ये क्वेश्चन है, और मैंने पहला पॉइंट सिर्फ लिखवाया और पहला पॉइंट ही नीट ने पूछा था। 2023 बहुत पुराना क्वेश्चन नहीं है, ध्यान दीजिएगा। क्या मैंने कहा जितना पढ़ा दूंगा, जिस तरीके से पढ़ा दूंगा। सर एक्सपीरियंस है एलन और आकाश में पढ़ाने का, एक्सपीरियंस है। देखिए क्वेश्चंस, आइए कंटिन्यू करते हैं फर्दर। तो अब देखिए आपने क्या लिखा था, आइए ना सही बात कंटिन्यू करते हैं। यस, मैं जरा कैप लगा लूं मार्कर पे। हाँ भाई चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो फ्लावर इज अ हाईली कंडेंस्ड मॉडिफाइड रिप्रोडक्टिव शूट वेयर द शूट टिपिकल मेरिस्टेम चेंजेस इनटू रिप्रोडक्टिव मेरिस्टेम एट द टाइम ऑफ फ्लावर फॉर्मेशन। जो मैंने आपको पॉइंट लिखा है ब्लैक में, इंटरनोड कंडेंस हो जाती हैं और ये प्रोड्यूस करती है डिफरेंट तरह के फ्लोरल अपेंडेजेस, सेपल्स, पेटल्स, स्टेमेंस, कार्पल्स या पिस्टल्स, उसको अपेंडेजेस कहते हैं। एक एक नोड पर होते हैं, एक पहले नोड पे सेपल्स, स्किल्ड नोड पे पेटल्स, उसके बाद एंड्रोशियम, ग्रुप ऑफ स्टेमेंस, इस तरह से। तो सक्सेसिव नोड्स बोला गया, ठीक। ये देखिए assertion, a flower is defined as a modified shoot where the shoot typical meristem changes into, ये देखिए यही पॉइंट आ गया रिप्रोडक्टिव मेरिस्टेम। ये देखिए बिल्कुल बात सही। रीजन कहते हैं इसका, रीजन ये कहते हैं कि इंटरनोड्स ऑफ द शूट गेट्स कंडेंस्ड, इंटरनोड्स कंडेंस हो जाती हैं और ये डिफरेंट अपेंडेजेस बनाती हैं सक्सेसिव नोड्स पर। बिल्कुल बात सही है, ठीक। तो जो रीजन है वो भी सही है बच्चों, जो असर्शन है वो सही है, जो रीजन है वो भी सही है, और रीजन ही तो असर्शन को समझा रहा है। जब कोई चीज कॉम्पैक्ट होगी, मानी सी बात है, और लेटरली अपेंडेजेस बनाएगी, उसी को ही मॉडिफाइड फॉर्म को फ्लावर कहते हैं, राइट। इसलिए हमारा आंसर फोर्थ होगा। ध्यान दीजिएगा बच्चों, हमारा आंसर फोर्थ होगा। बोथ ए एंड आर आर ट्रू, आपके सामने है, और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शंस का। ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ 2023 का आपके सामने। चलिए कंटिन्यू करते हैं फर्दर। अब मैं इसको कॉपी कर ले सब लोग, सभी हमारे प्यारे बच्चे। हाँ भाई सब लोग कॉपी कर लें। चलिए कंटिन्यू करते हैं। अब आगे इसको मैं रब कर रहा हूँ, ठीक। चलिए कंटिन्यू करते हैं आगे एवरीवन इन द क्लास, राइट। तो ये नीट का क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कराया। अपने देखिए नोट्स जो मैं पढ़ा रहा था उसी का क्वेश्चन थी, तो नोट से ही उठा के ऐसे आ गया था क्वेश्चन, बिल्कुल वैसे ही का वैसे ही। आइए कंटिन्यू करते हैं फर्दर। हाँ भाई, फ्लावर को पढ़ने से पहले थोड़ा सा उसके डायग्राम जरूरी है बच्चों, ताकि हम समझ सकें कि हम क्या पढ़ रहे हैं, ठीक। एवरीवन इन द क्लास, तो मैं एक छोटा सा डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। एवरीवन इन द क्लास, यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, मेरे साथ में डायग्राम ड्रॉ करिए। ध्यान दीजिएगा बात पे, देखिए सर ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि मैं कुछ इस तरह से ड्रॉ कर रहा हूँ। ये देखिए फॉर एग्जाम्पल इसके लिए कुछ इस तरीके से, राइट। अब अगर हमें सेपल्स को दिखाना है, सेपल्स को बाय द वे मैं ग्रीन करके दिखा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा जरा सा। ये इस तरह से मैं कुछ सेपल्स दिखा रहा हूँ, इस तरह से मैंने सेपल्स को दिखाया है, राइट। अब मैं पेटल्स दिखाना चाह रहा हूँ, तो पेटल्स जनरली ब्राइटली कलर्ड होते हैं बच्चों, तो मैं इसको रेड से दिखा देता हूँ। देखिए ध्यान दीजिएगा जरा सा, इस तरह से ये पेटल्स है। जरा देर के लिए एक सिंपल डायग्राम एवरीवन इन द क्लास, राइट। उसके बाद स्टेमेंस होगा, जिसको मैं ब्लू कलर से शो कर रहा हूँ, अलग अलग कलर से शो कर रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा ये इस तरीके से स्टेमेंस, मान लीजिए फॉर एग्जांपल्स के लिए एंथर और फिलामेंट, इस तरह से ये समवट लाइक दिस। और ओवरी, अब बचा स्टिग्मा स्टाइल ओवरी एवरीवन इन द क्लास। तो स्टिग्मा कुछ इस तरह से, कुछ ऐसे स्टाइल, एंड दिस इज द ओवरी एवरीवन इन द क्लास, कुछ इस तरह से। ये देखिए ध्यान से समझिएगा, जो चीज इस तरफ है वही इस तरफ है, कोई चेंज नहीं है। यानी कि यहाँ पर भी सेपल है, यहाँ पर भी पेटल है, यहाँ पर भी स्टेमेन है, राइट। सिर्फ मुझे लिखना है बच्चों, इसलिए मैं इधर का ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ इन द क्लास एवरीवन। मुझे सिर्फ लिखना है चीजों को, राइट। यूनिट का नाम और ग्रुप का नाम दोनों लिख देंगे ताकि क्वेश्चन रॉन्ग नहीं हो सकता।
क्वेश्चन रॉन्ग नहीं हो सकता इसलिए। तो आइए, द स्टॉक ऑफ द फ्लावर इज, हाँ सारे बच्चों, द स्टॉक ऑफ द फ्लावर इज पेडिसिल। तो पेडिसिल यहीं पे मार्क करिए, दिस इज पेडिसिल। क्या है साहब? स्टॉक ऑफ द फ्लावर, स्टॉक STALK, स्टॉक ऑफ फ्लावर। फ्लावर की स्टॉक, जिससे हम फ्लावर को पकड़ते हैं उसको हम पेडिसिल कहते हैं। जिस फ्लावर में पेडिसिल होता है उसको पेडिसिलेट कहते हैं। जिस फ्लावर में पेडिसिल होता है उसको हम पेडिसिलेट फ्लावर कहते हैं। और जिस फ्लावर में पेडिसिल नहीं होता है उसको हम सेसाइल फ्लावर कहते हैं। यानी कि पेडिसिल, ध्यान दीजिएगा मैंने ऐसे लिख दिया आपके लिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। पेडिसिल प्रेजेंट, पेडिसिल एब्सेंट, पेडिसिल डंठल प्रेजेंट हो तो पेडिसिलेट फ्लावर, PEDICELLATE, पेडिसिलेट फ्लावर। और पेडिसिल नहीं है तो सेसाइल फ्लावर, सेसाइल फ्लावर, बिना पेडिसिल का, बिना डंठल का फ्लावर सेसाइल फ्लावर कहलाता है। जो सोलन हिस्सा होता है फ्लावर का, ये सोलन हिस्सा जहां पे डिफरेंट वर्ड्स लगे होते हैं उसको हम कहते हैं थैलेमस। एवरीवन इन द क्लास, उसको हम कहते हैं थैलेमस। सो दिस इज थैलेमस, अपर सोलन पार्ट ऑफ द पेडिसिल, थैलेमस, थैलेमस। क्वेश्चन आया था एक बार, ध्यान दीजिएगा। थैलेमस इज अपर, मैं लिख भी रहा हूं यहां पर, अपर सोलन, SWOLLEN पार्ट ऑफ पेडिसिल, PEDICEL। एवरीवन इन द क्लास, आइए समझते हैं। ग्रीन से लिखा है, क्या है? ग्रुप ऑफ सेपल्स, ग्रुप ऑफ सेपल्स। ये क्या है? ये सेपल्स हैं, SEPALS। हो सकता है थोड़ा सा ग्रीन आपको तक क्लियर ना दिखाई दे, ग्रीन, लेकिन मैं क्लास में कह रहा हूं ये सेपल्स लिखे हैं, SEPALS, सेपल्स। सेपल्स के ग्रुप को, हाँ भाई एवरीवन इन द क्लास, सेपल्स के ग्रुप को केलेक्स की करोला, केलेक्स, वेरी गुड, CALYX, केलेक्स कहते हैं बच्चों। और केलेक्स का सिंबल के होता है, ध्यान दीजिएगा, ना कि सी होता है, केलेक्स। एवरीवन इन द क्लास, पेटल्स के ग्रुप को करोला कहते हैं, पेटल्स के ग्रुप को, हाँ भाई सभी बच्चों, पेटल्स के ग्रुप को करोला कहते हैं, राइट। तो आइए जरा सा, पेटल्स, ये पेटल्स है PETALS, और पेटल्स के ग्रुप को, करेला नहीं भाई, करोला, करोला, करेला नहीं, करोला, राइट जी। और दिस विल बी रिटन एज, इसको हम C से लिखते हैं, इसको हम C से रिप्रेजेंट करते हैं। एवरीवन इन द क्लास, इसको हम C से रिप्रेजेंट करते हैं, ये मैं लिखे दे रहा हूं, इसको हम C से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम K से रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान से, केलेक्स को। जब आप एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज में फ्लोरल फॉर्मूला लिखेंगे तो आपको सिंबल्स याद होना चाहिए, इसलिए मैं अभी से लिख दे रहा हूं, आपको समझा रहा हूं। ध्यान दीजिएगा। हम स्टेमेन्स पे आते हैं। ग्रुप ऑफ स्टेमेन इज एंड्रोशियम, ये स्टेमेन है, STAMEN। हाँ, ग्रुप ऑफ स्टेमेन इज एंड्रोशियम, ANDROECIUM, एंड्रोशियम, राइट। और इस तरीके से ये स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी है बच्चों। दिस इज कौन सी माँ? स्टिग्मा, हम सबकी माँ स्टिग्मा, राइट। दिस इज स्टाइल, STYLE, एंड दिस इज ओवरी, OVARY। ओवरी, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी मिलकर के बनाता है। बोलो भाई, सारे बोलो, जोर से बोलो, अरे जय माता दी नहीं भाई, वो सिलेबस नहीं है नीट का। हाँ भाई सारे बोलो, जोर से बोलो, जय माता दी सिलेबस नहीं है। जय माता दी है वो बात अलग है, लेकिन वो सिलेबस नहीं है। स्टिग्मा स्टाइल ओवरी पिस्टिल या कार्पिल कहलाता है। पिस्टिल, हो सकता है हमारे बहुत से बच्चों को यही बात ना मालूम हो, यही सब बेसिक्स पे बिल्कुल पढ़ाऊंगा, लेते हुए बेसिक्स से आपको स्टार्ट करूंगा, बिल्कुल बिल्कुल क्लास 11 के लेवल से। पिस्टिल, या इसी को हम कहते हैं कार्पिल, तो कार्पिल कहते हैं, CARPEL, कार्पिल या पिस्टिल, राइट। ये है, इसके ग्रुप को कहते हैं गाइनेशियम, GYNOECIUM, गाइनेशियम। एवरीवन इन द क्लास, ध्यान दीजिएगा बात में हमारी। गाइनेशियम क्या है? फीमेल सेक्स ऑर्गन है। दिस इज द
फीमेल, बेटा साइन ये होता है फीमेल का बच्चों, फीमेल का साइन ये होता है फीमेल, सेक्स ऑर्गन है ध्यान से, जबकि एंड्रोशियम मेल सेक्स ऑर्गन है बच्चों। दिस इज द मेल, मेल का साइन ऐसे मेल सेक्स ऑर्गन है, मेल सेक्स ऑर्गन है। एवरीवन द क्लास, ये डायग्राम ड्रॉ करिए फ्लावर का, एवरीवन फ्लावर का डायग्राम ड्रॉ करिए, राइट। चलिए सब लोग डायग्राम ड्रॉ करिए ताकि फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। एवरीवन इन द क्लास, हाँ भाई, थैलेमस का नाम एनसीईआरटी बुक में भी आया है, ध्यान रखिएगा। थैलेमस का नाम एनसीईआरटी बुक में आया है बच्चों, ये थैलेमस एनसीईआरटी बुक में जिक्र है इसका, तो हल्के में मत लीजिएगा, क्वेश्चंस बन सकता है, ठीक। चलिए कंटिन्यू करते हैं। हाँ, तो मैं नेक्स्ट पॉइंट लिख रहा हूँ, तो नेक्स्ट पॉइंट एवरीवन इन द क्लास आइए। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट हुआ, ध्यान दीजिएगा। मैं सेकंड पॉइंट लिख रहा हूँ, थैलेमस, इंट्रोडक्शन में ही, थैलेमस इज द THALAMUS। क्वेश्चन बन सकता है नीट में, कभी कभी बच्चे को लगता है अरे ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सिली चीज है, बहुत सिंपल चीज है, ये तो हम कर ही लेंगे, लेकिन कभी कभी बाय द वे नहीं ध्यान से पढ़ा और वो क्वेश्चन आ जाता है तो हमसे गलती हो जाती है, तो गलती नहीं की। थैलेमस इज द अपर, thalamus is the upper solen, thalamus is the upper solen part of, नोट करिए बच्चों, pedicel and bears यहाँ पर पाए जाते हैं, and bears floral appendages, floral appendages, and bear floral appendages as, कौन कौन से, तो बात को समझते हैं, कौन कौन से फ्लोरल अपेंडेजेस, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि हाँ, हम बाहर से अगर अंदर की तरफ आए, ध्यान दीजिएगा, बहुत कॉन्साइज पॉइंट लिखा रहा हूँ, बाहर से अंदर की तरफ आते हुए, ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा बाहर से अंदर की तरफ आते हुए, सबसे पहला केलिक्स, सबसे पहला केलिक्स, ठीक है। तो फ्लोरल अपेंडेजेस एज upper solen part of the pedicel and bears floral appendages as, कैसे, from periphery, बाहर से अंदर की तरफ, from periphery to center, from periphery to center। आइए इसके नाम लिखें, नंबर फर्स्ट, तो 2 लिखा है तो उसका ए पहला हिस्सा केलेक्स, केलेक्स वर्ल का नाम, केलेक्स का यूनिट सेप्टल होता है, ध्यान से बच्चों। बी जो है वर्ल, वो है करोला, COROLLA, करोला, करेला नहीं, ये ग्रुप है पेटल्स का, एवरीवन इन द क्लास। सी की बात करें, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, सी जो है, चलिए ऐसे लिख देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, यहीं पर सी लिख देते हैं। तो सी की बात कर रहे हैं, वो है that is stamens, STAMENS, इसके stamens, अच्छा एंड्रोशियम लिखते हैं, बल्कि एंड्रोशियम ग्रुप की बात चल रही है ना, तो एंड्रोशियम, ANDROECIUM, एंड्रोशियम, इसका यूनिट स्टेमेन, इसका यूनिट स्टेमेन। स्टेमेन के 2 हिस्से होते हैं बच्चों, ऊपर की तरफ एंथर लोब, अपर एंथर लोब और लोअर फिलामेंट होता है बच्चों, ठीक है। एंथर लोब और फिलामेंट कैसे, ये देखिए मैंने डायग्राम में दिखाया है, ये देखिए बच्चों, ये एंथर लोब है, ये एंथर लोब है, ये फिलामेंट है, ये एंथर लोब है, ये फिलामेंट है, पूरा स्ट्रक्चर स्टेमेन कहलाता है। आइए, और द लास्ट इज, क्योंकि हम वर्ल्स की बात कर रहे हैं, तो ये गाइनेशियम, GYNOECIUM, गाइनेशियम, गाइनेशियम का यूनिट, हाँ भाई, कार्पिल या पिस्टल, चलाने वाली पिस्टल नहीं, कार्पिल, CARPEL, कार्पिल या पिस्टल। एवरीवन क्लास ध्यान दीजिएगा जरा सा बच्चों, नीट का क्वेश्चन जो आ सकता है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी बताता चलूंगा कि कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, ध्यान रखिएगा, कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। देखिए केलेक्स और करोला, ठीक,
जरूरत नहीं, इन ये अगर किसी फ्लावर में नहीं भी होंगे बच्चों तब भी रिप्रोडक्शन हो जाएगा। एवरीवन इन द क्लास, ये अगर फ्लावर्स के ये दो हिस्से अगर नहीं भी होंगे तब भी रिप्रोडक्शन हो जाएगा। इसलिए हम जो है सेपल्स और पेटल्स को नॉन एसेंशियल वर्ड्स भी कह देते हैं या एसेसरी वर्ड्स, ACCESSORY, एसेसरी या नॉन एसेंशियल वर्ल्स भी कह देते हैं। ध्यान से बच्चों, जबकि एंड्रोशियम और गाइनेशियम दोनों इंपॉर्टेंट है रिप्रोडक्शन के लिए, क्योंकि ये मेल सेक्स ऑर्गन है, ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है, तो इन दोनों को हम कहते हैं एसेंशियल वर्ल्ड या एसेंशियल वर्ल्ड, WHORL वर्ल्ड, ग्रुप को वर्ल्ड्स भी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये ध्यान दीजिएगा। तो ये मैंने आपको डायग्राम बनाया, समझाया, बैक डायग्राम बिल्कुल क्लियर हो गया, आपके समझ में आया। ठीक, आप बात को समझिएगा। हाँ, यहाँ पर एनसीईआरटी बोलता है पेरियन कंडीशंस की, एक वर्ड आता है पेरियन। ठीक है, पेरियन कंडीशंस जो होते हैं लिलिएसी में जैसे देखने को मिलती है, अभी डिस्कस करेंगे तो आपको बताएंगे। आइए कुछ टर्मिनोलॉजी अब बात करते हैं एवरीवन इन द क्लास। तो ये इंट्रोडक्टरी पार्ट था, अब हम आ रहे हैं नेक्स्ट हेडिंग पर। तो बी हेडिंग लिखिए एवरीवन इन द क्लास, बी हेडिंग इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी बच्चों, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखेंगे, जो कि यूज होती हैं इसमें। इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी ध्यान दीजिएगा, एक एक वर्ड एनसीईआरटी का कवर अप होगा, यहाँ पर सारी बातें आपको समझाएंगे और ये क्वेश्चंस कब बने हैं वो भी आपको साथ में बताएंगे, नीट में कब कब ये क्वेश्चन बने। तो आइए सबसे पहले समझते हैं ट्राइमेरस का मतलब क्या होता है। सारे बच्चों, ट्राइमेरस इसका मतलब पहले चीज ये समझते हैं। फर्स्ट देखिए यहाँ पे, फर्स्ट ट्राइमेरस फ्लावर, ट्राइमेरस MEROUS, ट्राइमेरस फ्लावर। क्या फ्लावर में जो वर्ल्स हैं, सेपल्स हैं, जो पेटल्स हैं, फ्लावर में जो सेपल्स हैं, जो पेटल्स हैं वो बड़े साइज के हों, बड़े वो फ्लावर्स में जो सेपल्स हैं, पेटल्स हैं वो मल्टीपल हो 3 के। तो ट्राइमेरस फ्लोरल FLORAL फ्लोरल appendages are in multiple of 3 everyone in the class। तो 3 के मल्टीपल में है, एंड 3 के मल्टीपल की वजह से 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, इस तरह से मतलब, राइट। तो उसको ट्राइमेरस फ्लावर कहेंगे। बहुत खास बात, अब आपको शायद कुछ एनसीईआरटी बुक्स में ना मिले, लेकिन क्योंकि मुझे पहले से पढ़ता चला आ रहा हूँ, काफी साल से आकाश से जुड़ा हुआ हूँ, एलन से भी जुड़ा रहा, मालूम है। ध्यान से, ट्राइमेरस फ्लावर इज अ फीचर ऑफ मोनोकॉट्स। दिस इज अ फीचर ऑफ मोनोकॉट्स। ध्यान दीजिएगा, ये एनसीईआरटी कहती भी है। एक कभी क्वेश्चन बन सकता है, ट्राइमेरस फ्लावर्स फीचर ऑफ मोनोकॉट्स। अब जैसे कि कौन से मोनोकॉट्स के एग्जांपल्स हैं बच्चों, वो भी आपको बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। अगर मोनोकॉट्स की बात करें तो यहाँ पे 2 खास फीचर्स हैं। फैमिली लिलिएसी, LILIACEAE, और पोएसी, POACEAE, लिलिएसी और पोएसी, ये 2 फैमिलीज मोनोकॉट्स की। ध्यान दीजिएगा, आपको इतनी बार चीजों को थोड़ा बहुत मैं रटा दूंगा कि आपको बिल्कुल माइंड में सेट हो जाएगी कि हाँ ये तो सर से पहले बोला था, फिर से वही रिकैप हो जाएगा फटाक से। तो मोनोकॉट्स की आपके सिलेबस में 2 फैमिलीज हैं केवल, एक है लिलिएसी, लिली फैमिली कहते हैं, दूसरी है पोएसी, द ग्रास फैमिली, पोएसी द ग्रास फैमिली, राइट। इसलिए आइए प्राइमेरस के बाद टेट्रामेरस, अगली बात इसी तरीके से होता है। टेट्रामेरस फ्लावर, ध्यान से, टेट्रामेरस फ्लावर में बिल्कुल वही बात है। फ्लोरल अपेंडेजेस आर इन मल्टीपल ऑफ, कॉमन सेंस की बात है 4। फ्लोरल, नोट करिए, फ्लोरल अपेंडेजेस आर इन मल्टीपल ऑफ 4। कौन सी ऐसी फैमिली है जो टेट्रामेरस है बच्चों, यहीं पे लिखवा रहे, क्रूसीफेरी या ब्रासिपेसी। क्रूसीफेरी, CRUCIFERAE,
क्रूसीफेरी या ब्रासिकेसी, ठीक, क्रूसीफेरी या ब्रासिकेसी टेट्रामेरस से ध्यान दीजिएगा। इसी तरीके से अगर आगे बढ़ते हैं, अब आता है पेंटामेरस। सब एनसीईआरटी के वर्ड्स है, ध्यान दीजिएगा। सारी बातें लिखा रहा हूँ, एनसीईआरटी ने नहीं बोला है ये बात कि ये मोनोकॉट्स का फीचर है, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। कुछ ओल्ड बुक्स में बोला है, अब हो सकता है इस वक्त आपको नहीं मिलेगा, लेकिन क्वेश्चन बन सकता है। मल्टीपल ऑफ 4 क्रूसीफेरी ब्रासिकेसी। इसी तरीके से पेंटामेरस, पेंटामेरस MEROUS, पेंटामेरस फ्लावर, मानी सी बात है, यहाँ पर है फ्लोरल अपेंडेजेस आर इन मल्टीपल ऑफ 5। वेरी गुड। तो जब 5 के मल्टीपल हो, जैसे कि सेपल्स 5 हो, पेटल्स 5 हो, तो उसको कहते हैं पेंटामेरस। एग्जांपल्स के लिए बच्चों, सोलेनेसी, एग्जांपल CEAE, या फिर फेबेसी बच्चों, फेबेसी FABACEAE, पल्सेस फैमिली फेबेसी। अभी पढ़ाऊंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं, एक एक बात क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी, ठीक। सोलेनेसी पोटैटो फैमिली, हाँ, जब तक रहेगा समोसे में आलू, राइट। तो सोलेनेसी इज पोटैटो फैमिली। तो दीस आर द कुछ टर्म्स, ध्यान दीजिएगा। आगे कंटिन्यू करते हैं फर्दर। फोर्थ पॉइंट को देखिए, बाइसेक्सुअल फ्लावर, बाइसेक्सुअल फ्लावर, बाइसेक्सुअल फ्लावर, यानी कि क्या हम कहेंगे, अ फ्लावर having both male and female sex organ, male and female sex organ, हाँ भाई, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन, ये उसको कहते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। ज्यादातर फ्लावर्स हमारे बाइसेक्सुअल है बच्चों, ज्यादातर फ्लावर्स हमारे बाइसेक्सुअल हैं। जैसे कि एग्जाम्पल क्रूसीफेरी के फैमिलीज के फ्लावर्स, सोलेनेसी, फेबेसी, ये सब बाइसेक्सुअल फ्लावर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम जब बात करेंगे सनफ्लावर फैमिली, कॉम्पोजिटी या एस्टेरेसी, वहां पर कंडीशन 2 फ्लावर, अलग अलग तरह के फ्लावर्स होते हैं, रे फ्लोरेट्स और डिस्क फ्लोरेट्स, उसमें आपको यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स की बात बताएंगे, ध्यान दीजिएगा। अब कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट, फोर्थ के बाद फिफ्थ, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर, एक ही हैविंग ओनली वन सेक्स ऑर्गन, ओके, अ फ्लावर हैविंग ओनली वन सेक्स ऑर्गन, एक ही सेक्स ऑर्गन हो, ध्यान दीजिएगा। अगर इस सेक्स ऑर्गन में जरा देर के लिए एवरीवन इन द क्लास मेल है, अगर सेक्स ऑर्गन केवल मेल सेक्स ऑर्गन है, या सेक्स ऑर्गन केवल फीमेल है, या फिर ओनली फीमेल, तो फीमेल ओनली, राइट, या फिर मेल ओनली, तो हम ऐसे फ्लावर को जिसमें केवल मेल सेक्स ऑर्गन होता है स्टैमिनेट फ्लावर कहते हैं, स्टैमिनेट फ्लावर कहते हैं बच्चों, स्टैमिनेट फ्लावर कहते हैं। और जिसमें केवल फीमेल सेक्स ऑर्गन हो उसको हम पिस्टिलेट फ्लावर कहते हैं, पिस्टिलेट फ्लावर कहते हैं, पिस्टिलेट फ्लावर कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, राइट। तो ये बात है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स में एक सेक्स ऑर्गन होगा, या तो मेल, अगर केवल मेल सेक्स ऑर्गन्स है तो उसको स्टैमिनेट फ्लावर, एवरीवन इन द क्लास, या मेल फ्लावर, और अगर केवल फीमेल सेक्स ऑर्गन है पिस्टिलेट फ्लावर, एवरीवन। तो ये टर्मिनोलॉजी एनसीईआरटी बुक में यूज की गई है, जिसको मैंने आपको समझाया और बताया, राइट। ध्यान दीजिएगा बच्चों। अब देखिए मैं जितनी बातें बता रहा हूँ, एक एक बात, हालांकि भी मैंने कुछ भी बहुत डिटेल्स में नहीं पढ़ाया है, मैं कुछ भी अभी आगे नहीं बढ़ पाया हूँ, स्टार्टिंग के पॉइंट खाली बेसिक्स बिल्कुल स्टार्ट करा है, स्टार्टिंग के 2 पॉइंट्स भी टच करे हैं, टर्मिनोलॉजी पर ही आया हूँ। लेकिन नीट का क्वेश्चन बना है, नीट का क्वेश्चन बना है, मैं आपके सामने देखिए वो क्वेश्चन रख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। यूनिसेक्सुअल फ्लावर में, यूनिसेक्सुअल फ्लावर के ऊपर देखिए क्वेश्चन क्या बना था, एक मिनट, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स के ऊपर क्वेश्चन ये देखिए बना था, मैं दिखा भी रहा हूँ आपको, हाँ भाई ये देखिए नीट का क्वेश्चंस, नीट री AIPFT 2015 का क्वेश्चंस है बच्चों, ये देखिए जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो सब किसके ऊपर क्वेश्चन आया था, फ्लावर्स आर यूनिसेक्सुअल, ये देखिए ये क्वेश्चंस बना था, ध्यान दीजिएगा, नोट करिए ये क्वेश्चन बना था। क्वेश्चंस क्या था, क्वेश्चन है नीट, ये देखिए नीट
2015 का नीट 2015 का क्वेश्चन इसी के ऊपर बना है, ध्यान दीजिएगा। ये देखिए क्वेश्चन क्या था, फ्लावर्स आर यूनिसेक्सुअल, फ्लावर्स आर यूनिसेक्सुअल इन, फ्लावर्स आर यूनिसेक्सुअल, ध्यान से, फ्लावर्स आर यूनिसेक्सुअल इन, हाँ फ्लावर्स आर यूनिसेक्सुअल इन। अब देखिए जरा सा ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट इज ओनियन, इन्होंने फर्स्ट ऑप्शन दिया था ओनियन, ONION बच्चों। इनका सेकंड ऑप्शन था पी, सेकंड ऑप्शन था पी। थर्ड ऑप्शन जो इन्होंने दिया था कुकम्बर, कुकम्बर खीरा जिसको हम कहते हैं, कुकम्बर। और फोर्थ ऑप्शन चाइना रोज दिया था इसमें, चाइना रोज, चाइना रोज, चाइना में पाया जाने वाला रोज है बच्चों, चाइना में मिलने वाला रोज, चाइना रोज। एवरीवन इन द क्लास, यस, आओ ये देखो भाई सब लोग। हाँ भाई, फ्लावर्स आर यूनिसेक्सुअल इन, ध्यान दीजिएगा। अब क्योंकि भी मैं सिर्फ फ्लावर के बारे में जा रहा हूँ, जब मैं आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ाया हो, जब मैंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स लेसन लिया, वहां पर मैंने इसके एग्जांपल्स भी लिखाई हैं, राइट। एनसीईआरटी के हिसाब से जहां पर जो चीज आएगी वहीं वो चीज लिखाई जाएगी। ऐसा नहीं था कि लेसन पढ़ा रहे थे फ्लावर और पहुंच गए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, नहीं, लिमिट है हर चीज की, इसलिए भी मैंने नहीं लिखाया। लेकिन ध्यान दीजिएगा क्वेश्चंस में, तो फ्लावर्स आर यूनिसेक्सुअल इन अनियन, अनियन में बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं क्योंकि वो है लिलिएसी फैमिली में, ध्यान दीजिएगा। अनियन आपकी आती है लिलिएसी, LILIACEAE, लिलिएसी फैमिली बाइसेक्सुअल है। पी आती है फेबेसी में, FABACEAE, फेबेसी भी बाइसेक्सुअल है बच्चों, तो ये भी बाइसेक्सुअल बच्चों। पी भी आपकी बाइसेक्सुअल है बच्चों, ठीक। कुकम्बर के फ्लावर्स यूनिसेक्सुअल हैं, तो दिस इज योर आंसर, यूनिसेक्सुअल। चाइना रोज मालवेसी में आता है, चाइना रोज मालवेसी में आता है, और ये भी बच्चों बाइसेक्सुअल है, इसलिए आंसर इज क्यूकम्बर। ये देखिए, तो जहां मैं जितना पढ़ा दूंगा वही उतने क्वेश्चंस नीट के आएंगे, क्योंकि मुझे खुद लगता है इन बच्चों को ज्यादा बर्डन, जरूरत से ज्यादा बर्डन नहीं देना चाहिए। मैं आपको उस कॉन्साइज तरीके से पढ़ाऊंगा कि सारी चीजें, एक एक पॉइंट, एक एक क्वेश्चन आया होगा नीट का, तो आपको दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आएगी। ओके बच्चों, आज का सफर यहीं पर रुकते हैं। एवरीवन इन द क्लास, आई होप आपने एंजॉय किया होगा इस वीडियो लेक्चर को। मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स को आप सब्सक्राइब करिए, राइट, ज्वाइन करिए, ताकि जल्दी से जल्दी आप इन चीजों को समझें, बॉटनी को समझें, चीजों को समझें, और बेस्ट परफॉर्मेंस नीट में दे करके मेडिकल कॉलेज में, MBBS में अपनी सीट सिक्योर करें। ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। थैंक यू बच्चों, थैंक यू एवरीवन। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू एवरीवन, ऑल द बेस्ट।